बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आज तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मार्केट एसोसिएशन का कि उसने ये मीटिंग बुलाई और हमें सपोर्ट करने का ऐलान किया। जो 40 फीटा मार्केट एसोसिएशन है, ये उसका प्रोग्राम है। मैं पूरा दिन आज रैली में चला, उसके बाद 2 मीटिंगें थी, थका हुआ था। हमारे एक दोस्त, उनके भतीजे का भी इंतकाल हो गया, मुझे वहाँ जाना था महबूब भाई के भतीजे में। लेकिन क्योंकि यहाँ की मार्केट एसोसिएशन ने ये हमारे फेवर में आज ये प्रोग्राम किया, तो मैं 40 फीटा और शाहीन बाग की तमाम मार्केट एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ और वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक मैं हूँ, आप पर किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। मेरी गैर मौजूदगी में इनकी तमाम होटलों को सील कर दिया गया, दुकानों को सील कर दिया गया। सालों की मेहनत के बाद जब इनका बिजनेस ठीक हुआ, कारोबार ठीक हुआ, उस वक्त जबरदस्ती एमसीडी के जरिए, पुलिस के जरिए इनके तमाम होटलों को, दुकानों को सील किया। मैं जब जेल में था, जेल से आने के बाद मैं इनसे मिला। मिलने के बाद इन्होंने मुझे अपनी तकलीफ बताई, कहा कि 1 साल 2 साल में जितनी मेहनत करके हमने अपने बिजनेस को खड़ा किया था, एक रात में कुछ जालिमों ने इनके सारे कारोबार को खत्म कर दिया। इसी वजह से आज इन बेचारों ने मेरी सपोर्ट में ये पूरा खर्चा इसका उठा करके और ये पूरा जलसा इनकी तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस तरह से आज तमाम बिरादरों ने, तमाम इलाके के लोगों ने, अभी मैं रिवरव्यू से आ रहा हूँ, जो कलीमुल हफीज साहब जो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे MIM के, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और ओखला के तमाम इंटेलेक्चुअल्स उसके अंदर मौजूद थे। तो मैं आज आपके पास आया हूं, वोट भी मांग रहा हूं। पूरा दिन आज हुआ, पूरा ओखला आज हमारी बाइक रैली में, पैदल बाइक रैली में सड़कों पर था। और मैं तमाम ओखला की आवाम का, तमाम जिम्मेदार लोगों का, तमाम नौजवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज सड़कों पर निकलकर ये बताया कि जो बाहरी ताकतें, जो पूरी कुव्वत हमें बांटने में लगाए हुए है और हमारी सीट को, विधानसभा सीट को बीजेपी को देना चाहती है, उनकी उन तमाम साजिशों को नाकाम करके दिखाएंगे। आज ओखला की जनता ने दिखाया। मैं शाहीन बाग के 40 फीटा पर खड़ा हूं। 2019 में शाहीन बाग को इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ था और CAA NRC के प्रोटेस्ट की वजह से शाहीन बाग को पूरी दुनिया में जाना जाता है। शाहीन बाग वो जगह है जहां से केंद्र सरकार के नाक में तेल डालने का काम किया, नाक में दम कर दिया, लोहे के चने चबा दिए। जब ये प्रोटेस्ट था तो इसकी स्टार्टिंग करने वाला मैं था। मैंने 13A को ब्लॉक करने का काम किया, मेरे तमाम साथी मेरे साथ थे। वो तमाम वीडियो आज भी मौजूद है। और ये प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट की वजह से CAA NRC के पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए। शाहीन बाग को पूरी दुनिया में जाना जाता है। और 2020 में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में बीजेपी के बड़े लीडर अमित शाह जी ने कहा कि करंट के बटन इतनी तेज दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। लेकिन ओखला की जनता ने, ओखला की आवाम ने, शाहीन बाग की आवाम ने बटन इतनी तेज दबाया कि करंट अमित शाह के सीने पर जाकर लगा। आज 30 उनको तकलीफ है इस बात की कि किसी भी सूरत में शाहीन बाग की इस सीट को पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मैसेज देने के लिए इस सीट को बीजेपी जीतना चाहती है।
डायरेक्ट बीजेपी हमसे कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोटर 282 बूथ पर है। इस विधानसभा में 5 वार्ड हैं, 282 बूथ है। 2 वार्ड जाकिर नगर और अबुल फजल शाहीन बाग मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड है। 3 वार्ड जे कॉलोनी, मदनपुर खादर और सरिता विहार, 2.5 वार्ड हिंदू डोमिनेटेड है। 2 सीट पर कुछ कांग्रेस लड़ती है और 2.5 सीट पर हमारे से बीजेपी लड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वार्ड में बराबर हर एक बूथ से वोट हासिल करते हैं। तभी 2014-2015 के इलेक्शन में बीजेपी को हमने 64,000 वोटों से हराया और 2020 के इलेक्शन में हमने बीजेपी को 73,000 वोटों से हराया। और यहां का विधायक बनने के लिए हर बूथ से, हर वार्ड से वोट आने जरूरी है। मैं ओखला की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो आप झाड़ू के बटन पे निशान लगाओ, झाड़ू का बटन दबाओ, झाड़ू के बटन के निशान पे बटन दबाओ। और अगर आप, क्योंकि हमारे अलावा बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, या आज वोट कटवा पार्टी आपकी सीट को बीजेपी को देना चाहती है। पूरी ताकत आज बीजेपी ने यहां लगा के रखी है, कांग्रेस ने यहां लगा के रखी है। कांग्रेस के राहुल गांधी कभी ओखला नहीं आए, लेकिन इस मर्तबा वो भी आए, कन्हैया कुमार भी आए, अजरुद्दीन भी आए, पप्पू यादव भी आए और एक हैदराबाद के बाबू पिछले 15 दिन से पूरी फौज के साथ यहां बेड़ा डाले बैठे हैं। उनके साथ जो कार्य करता है, जिसे वो भीड़ का हिस्सा बताते हैं, उनके आप फोटो देखो। आप तो सबको जानते हो, बड़े करके फोटो देखो। कोई आपको नंदनगरी का मिलेगा, कोई सीलमपुर का मिलेगा, कोई गाजियाबाद का मिलेगा, कोई मुजफ्फरनगर का मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान का MIM का कैडर आज ओखला में है, जो भीड़ दिखाने का काम कर रहा है। मैंने इस विधानसभा में 350 इंडोर मीटिंग की, यानी कि मुझे लोगों ने 350 मीटिंग में सपोर्ट किया। जैसे आज आपकी एक मीटिंग ये है, ऐसे ही मैंने 350 मीटिंग की। इन लोगों ने एक भी मीटिंग अगर ये दिखा दें, ओखला की जनता इन्हें बुलाना तक नहीं चाहती, तो वोट क्या देगी? ये भ्रम फैला रहे हैं झूठा। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी इमेज खराब कर रहा है, आज पुलिस हमारे खिलाफ है। इनका सोशल मीडिया अगर आप देखोगे, मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाकर देखना, जो सोशल मीडिया मेरे खिलाफ काम कर रहा है, कोई हैदराबाद का मिलेगा, कोई आंध्र प्रदेश का मिलेगा, कोई गोरखपुर का मिलेगा, कोई आजमगढ़ का मिलेगा, कोई बिहार का मिलेगा, कोई बंगाल का मिलेगा। सारा MIM, सारा कांग्रेस, सारी मीडिया, इनकी सोशल मीडिया आज मेरे खिलाफ लगी है और सारी ताकत आज मुझे हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है? क्योंकि मैंने शाहीन बाग को डेमोलिशन नहीं होने दिया। जब बीजेपी शाहीन बाग को डेमोलिशन करना चाहती थी, तो मैं सीना तान कर खड़ा हो गया और शाहीन बाग की एक दुकान, एक मकान गिरने नहीं दिया। बदले में मुझे क्या मिला? मुकदमा। जब कंचनकुंज पहुंचा तो वहां मैंने डेमोलिशन करने के लिए जब आए तो मैं खड़ा हो गया, पुलिस ने मुझ पर लाठीचार्ज किया, जेल भेज दिया, मुझे बेड कलेक्टर घोषित कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों पर आंच नहीं आने दी। दिल्ली दंगे जब हो रहे थे, जब दिल्ली जल रहा था, जब पुलिस हमारी आवाज नहीं सुन रही थी, जब कत्लेआम हो रहा था पूरी दिल्ली में, कमिश्नर खामोश था, तब हम लोगों ने LG का घेराव किया। LG के साथ जो हुआ सबने देखा। अगर हम उस रात LG का घेराव नहीं करते तो पूरी दिल्ली को जला देते। पूरी रात वहां बैठा, एक एक जगह पर पुलिस भेजने का काम किया। लोग घर जल रहे थे, मैं उन घरों से लोगों को निकाल कर ला रहा था। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अमानतुल्लाह क्यों आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए मुझे हराने के लिए सारी फौज आ गई। आप बताओ, झारखंड जाकर तबरेज अंसारी था, मैं तो वहां गया, पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि दर्द था अंदर, तकलीफ थी, किसी के साथ जुल्म हुआ था। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा से मेरी आदत रही, मेरे खून में है। मैं कभी इनसे दबा नहीं,
ना कभी दबूंगा, जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। ऐसे कारी वैस मुजफ्फरनगर का कारी वैस जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जिसको पुरानी दिल्ली में कत्ल कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ, जिन लोगों ने कत्ल किया था उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। मैं पूरी रात थाने में बैठा और एफआईआर दर्ज करने का काम किया। मरकज जब उस पर ताला लगाया केंद्र सरकार की पुलिस ने, तो मैंने उसे खुलवाने का काम किया। जब जामिया, याद करो 15 दिसंबर की वो रात, जब जामिया लाइब्रेरी के अंदर बेकसूर जामिया के तालिब इल्मों को लाइब्रेरी के अंदर दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज करके जख्मी करके गिरफ्तार करके ले गए थे। मैंने उनको देखा, उनकी तकलीफ को देखा। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था, किसी की आंख टूटी थी। एक लड़का था मिनहाज, जिसने दिल्ली पुलिस ने जिसकी आंख में लाठी मारकर आंख फोड़ दी। जब मैं गया तो वो जमीन पर बैठे थे, कोई उनकी बात सुनने वाला भी नहीं था, कोई उनसे मिलने भी नहीं गया था। मैं गया, मैंने पुलिस से जाकर कहा कि इस ठंड में 15 दिसंबर को रात में तुमने इसे आसमान के नीचे बिठाया हुआ है, तुम चाहते तो इनको अंदर बिठा सकते थे, गर्म कपड़ा दे सकते थे। इस सर्दी में खून से लथपथ है, तकलीफ में ये बाहर बैठे, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती तो तुम ऐसा जुल्म नहीं करते। तब मैं उनको वहां से लेकर आया, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया। आप बताओ, जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो ये साहब कहां थे? जब ही था अभी संभल के अंदर फसाद हुआ, इन्हीं का वहां चेयरमैन है। कितनी बार गए वहां? इन्हीं की जेसीबी, चेयरमैन की जेसीबी वहां पर डेमोलेशन कर रही है। कितनी बार आवाज उठाई? 6 लोगों का कत्ल हुआ, 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एक बार भी ये गए? दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली जलती रही 3 दिन तक। ये साहब कहां थे? 1 महीने से ज्यादा कैंप लगाए हमने, 18 मस्जिदों को रिपेयर कराया, एक एक घर को दोबारा बसाने का काम किया, एक एक दुकान को, मकान को, शोरूम को बसाने का काम किया। ये साहब कहां थे? इन साहब से आप पूछ कर देखिए, ये आए हुए हैं कि आपका सुना है एक अस्पताल है, उस अस्पताल में कितने गरीब मुसलमानों का फ्री इलाज कराया आपने? बताकर तो बताओ। एक कॉलेज है आपका, मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में कितने गरीब मुसलमान बच्चों को अपने फ्री में पढ़ाया? एक बेटा तो दिखा दो। कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहोगे? कब तक मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करते रहोगे? आज कौन है आपकी बात करने वाला? आजम खान जेल में है। अबू आसिम आजमी जो महाराष्ट्र थे, बाल बाल बच्चे हारने से, उनको हराने के पीछे कौन था समझिए, क्या साजिश थी समझिए। मेरे पीछे कौन है, मुझे क्यों हराना चाहते हैं समझिए। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, इस अकेली विधानसभा पर इतनी ताकत क्यों लगाई जा रही है? सारे नेता इसी में क्यों हैं? क्या मैंने कोई मुसलमानों पर ज्यादती हुई जुल्म हुआ या किसी पर ज्यादती हुई जुल्म हुआ मैंने आवाज नहीं उठाई? क्या मैं आपके दर्द के साथ नहीं खड़ा हुआ? क्या आपकी तकलीफ के साथ नहीं खड़ा हुआ? जब जब आप पर जुल्म हुआ तो क्या मैं नहीं खड़ा हुआ? जो आदमी आपके दर्द में, जो आदमी आपके तकलीफ में, जो आपके रात में, जो दिन में, जो आपकी सड़कें रात में बनाता है, जो रात में आपके अस्पताल में इलाज कराता है, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जिसने 40,000 से ज्यादा आप लोगों का इलाज कराया, आपके हर किसी जुल्म के आप मिलती जहां जहां उस पर आवाज उठाई, दिल्ली दंगों में खड़ा रहा, आज उसको हराने के लिए, आज उसको हराने के लिए ये आ गए, तो क्या ये आपके हमदर्द है? कौन बात करेगा आपकी? कौन काम कराएगा आपके? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां कांग्रेस की हुकूमत बन रही है? बताइए, आप हाथ उठाकर बन रही है? क्या पतंग की हुकूमत बन रही है? किसकी हुकूमत बन रही है? तो फिर एमएलए किसका जीतना चाहिए? तो आप लोग बहकाओ मत आओ। 10 साल हुए मुझे विधायक बने। ये वो इलाका है जहां 24 घंटे लाइट नहीं होती थी 10 साल पहले। आज 24 घंटे लाइट आती है।
आबादी 10 गुना बढ़ी है। सीवर डालने का काम कर रहा हूं, वहां शाहीन बाग में सीवर डाल दिया। 4 महीने में एक एक गली में सीवर डाल दूंगा, सड़क बना दूंगा। एक वक्त था जब यहाँ 40-50 हजार रुपए गज रेट था, इसी रोड पर 6 से 7 लाख रुपए गज रेट है। आज यहाँ कौन सा शोरूम है जो नहीं है? यहाँ कौन सा होटल है जो नहीं है? आज हमारे इलाके से ज्यादा किसी इलाके में तरक्की नहीं की। क्या इसमें मैं नहीं हूं? क्या मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूं? आज आपको अगर लाइट मिल रही है तो क्या मेरी वजह से नहीं है, मेरी सरकार की वजह से नहीं है? शाहीन बाग में 2 मोहल्ला क्लिनिक है, क्या मेरी सरकार ने नहीं खोली? एक चरिता विहार के अंदर, एल ब्लॉक के अंदर 326 बेड का अस्पताल बनाया, उसको इंशाल्लाह 1 महीने बाद खोल देंगे। तो क्या मेरी सरकार ने नहीं खोला? 200 यूनिट बिजली मुफ्ती, तो क्या मेरी सरकार ने नहीं खोली? समझ जाइए, सोचिए कि अगर विधायक आपका नहीं रहा तो क्या मैसेज जाएगा कि वो शाहीन बाग जिसको पूरी दुनिया प्रोटेस्ट के नाम से जानती है, CNRC के नाम से जानती है, जिसने घुटने टिकवा दिए अमित शाह के, जिसने घुटने टिकवा दिए भाजपा के, वो शाहीन बाग से अगर बीजेपी का MLA जीतेगा, चाहे वो किसी भी साजिश के तहत जीते, लेकिन जीतेगा, तो क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में? क्या पूरी दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे? आज ओखला को बचाना चाहता हूं मैं आप अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, मैं ओखला को बचाने के लिए वोट मांग रहा हूं। ओखला को बचाने के लिए, आपके मकानात बचाने के लिए, आपकी बिल्डिंगें बचाने के लिए, आपके कारोबार बचाने के लिए, आपके एक अदना सा पार्षद जब आपके होटल सील करा सकता है, दुकानें सील करा सकता है, एक सीटर जब आपका एक केस हाईकोर्ट में डालकर आपके तमाम बिल्डिंग तुड़वा सकता है, तो सोचो कि अगर एक विधायक, एक सरकार अगर दूसरी आ गई तो क्या आप महफूज रहेंगे? क्या आपकी दुकानें महफूज होंगी? क्या आपके मकान महफूज होंगे? क्या आपको पानी मिलेगा? क्या आपको सड़क मिलेगी? क्या आपको सीवर मिलेगा? क्या आपको बिजली मिलेगी? आपकी माएं बहनें जब जमीन क्षेत्र में यहाँ जाएगी तो ये हैदराबाद बाबू आपके सामने नहीं आएगा। ये तो यहाँ की सीट हटवाकर आपको दलील ख्वार करवाने के लिए, आपका जुल्म और ज्यादती करवाने के लिए अकेला ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस हैदराबादी बाबू ने किया है। अब मैं ओखला की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, ओखला की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस हैदराबादी बाबू को ऐसा लौटाओ कि आइंदा कभी आपके किसी भी मुस्लिम इलाके में आपके नेताओं को न हरा सके, आपके मुल्क लीडरशिप को न खत्म कर सके, आपके खिलाफ साजिश न कर सके। आपके खिलाफ मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये साहब सबसे ज्यादा भाजपा को गाली देते हैं, सबसे ज्यादा भाजपा को गाली देते हैं। 3000 करोड़ से ज्यादा इनके पास पैसा है, 3000 करोड़ से ज्यादा इनके पास पैसा है, लेकिन आज तक एक भी मुकदमा इनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? CBI इनको क्यों नहीं पूछती? ED इनसे क्यों नहीं पूछती? एक दिन भी जेल ये क्यों नहीं गए? मैं भी जेल गया, मुख्यमंत्री मेरा जेल गया, उप मुख्यमंत्री मेरा जेल गया, आजम खान को सजा हो गई, इमरान जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गए, नवाब मलिक जेल गए, हमारा जेल आना जाना लगा रहता है। जब तुम इतने बीजेपी के मुखालिफ हो, कौन के इतने हमदर्द हो, तुम पर इतना पैसा है, पूरे दिन तुम बीजेपी को गाली देते हो, तो फिर तुम्हारी क्या साथ है कि तुम जेल नहीं जाते हो, तुम पर मुकदमा नहीं। बात सुन लीजिए आप, हो सकता है मुझसे कुछ लोग नाराज हो सकता है मुझसे कुछ लोग नाराज हो, आखिरी बात कह रहा हूं, हो सकता है मुझसे कुछ लोग नाराज हो सकता है मुझसे कुछ लोग नाराज हो। किसी की मौत में न जा सका हूं, हालात ऐसे थे, किसी की शादी में न जा सका हूं, हो सकता है मैंने किसी को टेलीफोन का किया हो, जिस दिन से आया हूं 24 घंटे काम कर रहा हूं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा हूं, हो सकते हैं मुझसे इख्तलाफ हो,
लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने इस ओखला को बचाने के लिए मैं आपके पैर तक पकड़ लूंगा, हाथ तक जोड़ लूंगा, लेकिन मेरे ओखला को बचा लो इन जालिमों से। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपकी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। मेरे ओखला को बचा लो, मेरे ओखला को बचा लो। बस मैं बाप आओ से आखिरी अपील कर रहा हूँ। आज बहुत थका हुआ हूँ, मुझे जाना भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ मार्केट एसोसिएशन का। कल मैं पद यात्रा करूंगा, यानी कि डोर टू डोर करूंगा। कल 11 बजे तमाम लोग जो भी आना चाहें, कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि मैं पद यात्रा आज रैली कर चुका, सिर्फ लोगों से मिलूंगा। जो भी आना चाहें कल 11 बजे मेरे साथ आ जाएं। मैं गली गली लोगों से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हो सकता है इस बात के लिए तैयार रहिए कि 5 तारीख से पहले या 5 तारीख को दिल्ली पुलिस या इलेक्शन कमीशन मेरे यहाँ छापा मारे। हो सकता है मेरे पर कुछ साबित कर दे, हो सकता है आम आदमी पार्टी के और किसी नेताओं पर छापा मारे, फर्जी मुकदमे कर दे, फर्जी पैसे रख दे। हो सकता है इलेक्शन के दिन या उससे पहले मुझे नजरबंद कर दे, गिरफ्तार कर दे। लेकिन अपने ओखला को बचाने की लड़ाई आपको लड़नी है। तुम्हें अगर तुमने हैदराबादी को हैदराबाद नहीं भेजा तो तुम ओखला के लोग नहीं है। उनको समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, सब समझते हो, सारी चीजें समझते हो, साजिशें समझते हो। ओखला के लोगों इसको वापस भेज दो और अपने ओखला को बचा दो। शुक्रिया। देखिए मेरे भाइयों,